रूप से ये तो होना ही चाहिए और नागरिक सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए और हर तरीके से सरकार को मुस्तैद रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश के अंदर 1.5 साल से सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब आप बताओ, राजस्थान के विधायक गुजरात में जाके प्रशिक्षण ले रहे हैं और गुजरात में क्या प्रशिक्षण मिलेगा आप सबको पता है। बांटो, बंटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाओ, साजिशें रचो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करो, डमी लोग, पेपेट लोग सरकारों में बैठाओ, तानाशाही, हिटलरशाही, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं समझता हूं क्या ये प्रशिक्षण लेने के लिए राजस्थान के लोगों को वहां जाना चाहिए। और अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जब सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री जी ने गुस्से में आकर के, पहली बार मैंने उनका गुस्सा देखा, वह तो नकली गुस्सा कई बार देखा, लेकिन कल ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में है और ये कह रहे हैं कि हम सरदार पटेल की धरती पे आ गए तो क्या हम एकता, अखंडता। अरे भाई, सरदार पटेल ने तुम्हारे आरएसएस, जो तुम्हारा पैतृक जो चीज है जहां से उत्पत्ति हुई है आपकी राजनीति में, उसके ऊपर तो बैन लगाया था। तो सरदार पटेल की धरती पे जाकर के जो निर्वाचित नहीं होते हैं और फिर भी आरएसएस के लोग सत्ता पे काबिज रहते हैं, क्या इस नीति को छोड़ोगे? वहां वो तो और ज्यादा मजबूत होगी। जबकि कायदा ये होता है कि जो जनप्रतिनिधि जीतता है, जो सरकार बनती है, जनप्रतिनिधि होते हैं वो सरकार चलाते हैं। यहाँ तो आरएसएस सरकार चला रहा है। पर्ची दिल्ली से आ जाती है, भारतीय भवन से आ जाती है और कहीं से आ जाती है, वो फैसले हो जाते हैं। उसके अलावा तो मुख्यमंत्री जी घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो एक मुख्यमंत्री को इतनी फुर्सत मिल गई क्या कि महीने में 5 दिन देवदर्शन यात्रा पे जाए और बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा इसकी कोई बात नहीं करे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं करे। आज माता बहनों के साथ में किस प्रकार से बलात्कार हो रहे हैं, गर्मियों पे पीने का पानी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। ये सारी चीजें एक मुख्यमंत्री को देखना चाहिए। मंत्री तो बिल्कुल ही डमी हो गए, उनको तो पता ही नहीं है हमारे अधिकार क्या है और हमको क्या करना चाहिए। वो तो अनर्गल बयानबाजी के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहे। आपने देखा कि बजट के बाद में कोई मंत्री जाकर के जिलों के अंदर बजट की जो घोषणाएं हैं उसकी पालना के लिए कोई समीक्षा बैठक कर रहा हो, कोई निर्देश दे रहा हो, कोई आईएएस जो सेक्रेटरी जिलों के इंचार्ज हैं वो कहीं जा रहे हो, महामहिम राज्यपाल महोदय घूम रहे हैं पूछते हुए कि मोदी जी की योजनाओं का क्या हुआ, मोदी जी की योजनाओं का क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा जो है वो उनको इस तरीके से वहां जाकर के और ये नोटंकी करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर यही पढ़ाया जाएगा कि नफरत फैलाओ, यही प्रशिक्षण दिया जाएगा कि बांटो, हिंदू मुस्लिम करो और राज पे कैसे कब्जा रखना है। उनको सेवा से लेना देना नहीं है। यही बात मैं कहना सर। कौन क्या कह रहा है देश में? अब बीजेपी तो क्या है भाई साहब, खुद तो है विफल और दूसरों पे सवाल उठाती है। और जब उन पे कोई सवाल उठाता है तो वो कहती है नहीं नहीं, देखो देखो देखो, देश इस समय संकट में है और देश के ऊपर हमला हुआ है आतंकवादियों का। तो भाई ये हमला क्यों हुआ? इस हमले को रोका जाना चाहिए था, कहाँ विफलता हुई? और आगे से इस प्रकार के आतंकवादी हमारी सरजमी पे ना ही घुसे और आतंकवाद को पनाह देने वालों का कैसे सत्यानाश हो, कैसे खात्मा हो, इस दिशा में आप काम कीजिए। पूरा देश आपके साथ में है, पूरी पॉलिटिकल पार्टियां आपके साथ में है। हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने कहा है कि हम सब राजनीति से ऊपर उठ करके सरकार के साथ में है कि वो उनको इस जो कायराना हरकत की है उसका बदला ले और आतंकवाद के जो जड़ से खत्म करने के लिए प्रयास करे। तो करना चाहिए। ये तो सवाल वही वो करवाते हैं, वही वो बात करते हैं। ये देखो इसने ये कह दिया, इसने पूछ लिया कि आतंकवादी कैसे घूमे। क्यों नहीं पूछेगा? देश का नागरिक 11 साल तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश से में बैठे हुए लोगों से ही तो सवाल पूछेगा। लेकिन साथ साथ में चाहे वो अजय राय हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, चाहे टीकाराम जूली हो, सारे की यही तो कह रहे हैं कि हम सब साथ में हैं। आप इसका बदला लीजिए, न्याय कीजिए।
आतंकवाद को समाप्त कीजिए। आप तो नोटबंदी करके आतंकवाद को समाप्त कर रहे थे, भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहे थे। अब भ्रष्टाचार भी तो कोई समाप्त नहीं हुआ, आतंकवाद भी समाप्त नहीं हुआ, और नोटंकी करके आप जो है वो तानाशाही पूर्व शासन चला रहे हो, ये ठीक नहीं है। सर, आप प्रशिक्षण शिविर की बात कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी टिप्पणी कहा कि आपका मानसिक संतुलन वो जो भाव भाषा थी उनकी, उसकी मैं निंदा करता हूँ। वो पहली बार के एमएलए हैं, और अशोक गहलोत 5 बार का सांसद, 6 बार का एमएलए, 3 बार का मुख्यमंत्री है। क्या बात कर रहे हो, क्या मुकाबला कर रहे हो? उसको पर्ची पकड़ा दी किसी ने कि ठोक दे। जवाब उनको ये देना चाहिए था कि आप गुजरात में प्रशिक्षण लेने क्यों गए, आप राजस्थान में क्यों नहीं प्रशिक्षण लिया? आप बताइए, जो सरकार हमारी गिरा रहे थे, और उस वक्त सरकार को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, प्रदेश के लोगों की जो है वो भावनाओं के मुताबिक अगर हमने अपने आप को सेफ रखने के लिए होटलों में, उसकी तुलना इससे कर रहे हैं क्या? तो क्या वहां सरकार गिर रही है या पर्ची बदल रही है? किस लिए गए? कहीं मुख्यमंत्री जी वापिस बाई कार नहीं आ जाएं? ये भी हो सकता है, वहां कुछ भी हो सकता है। प्रशिक्षण का नाम है, वो मोदी और अमित शाह है, पता नहीं वो क्या फीडबैक लेकर के, क्या निर्णय करके वहां से भेज दें। देखिए, भ्रष्टाचार तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, और सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये जो केस है, ये स्टडी केस जरूर है कि किस प्रकार से क्वेश्चन लगाए, किसने लगवाए, कैसे क्वेश्चनों का जवाब भी आ गया, और एक व्यक्ति 10-10 करोड़ रुपए देने की क्यों सिफारिश कर रहा है, 2.5 करोड़ में क्यों सौदा कर रहा है, क्यों 20 लाख रुपए दे रहा है, जबकि वो तो बीजेपी के कैंडिडेट है, और वहां पर इतना बड़ा अवैध खनन चल रहा है, उसके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करके, और ये एक एमएलए के खिलाफ कार्रवाई की है। हम कभी भी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते। कांग्रेस पार्टी चाहती है, और हमेशा ये प्रयास रहा है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे। हमारे भी सरकार के समय में तो भ्रष्टाचारी है, उसको पकड़ो, लेकिन ये केस थोड़ा सा अलग तरह का है। इसको मैं समझता हूं कि पुलिस को, एसीबी को पूरी तरीके से इसकी जांच तह तक जाना चाहिए। कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ? वो व्यक्ति वहां मतलब बांसवाड़ा में जाकर के 1 लाख रुपए, जैसा एसीबी कह रही है, देने जाता है, तो मतलब थोड़ा सा इसमें लग रहा है पेच है। तो पेच है तो उसको सुलझाना पुलिस का काम है, और मैं समझता हूं कि उस बंदे ने, जिसने इतना बड़ा उस पर्सन से घबरा करके इतनी बड़ी रकम देने का भी मजबूरी उसकी रही होगी या क्या रहा होगा, तो उसकी भी जांच करनी चाहिए कि वो कितने समय से किस तरीके का अवैध खनन कर रहा है। वहां पर कहते हैं कि फार्म हाउस बना रखे हैं, मंदिर बना रखे हैं, अपना कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए बड़े बड़े जो है वो ऊपर पर्वत के ऊपर बना रखे। तो ये सारी चीजें जो है इसको सरकार को देखनी चाहिए, और उसके बाद में जो भी तफ्तीश से आएगा उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। देखिए भैया, देखिए, अभी कांग्रेस का यहाँ पर संगठन जिले का बनना है, और इसके लिए जल्दी ही जो है एआईसीसी में हम सब लोग चर्चा करके जाएंगे, और जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनको जिला कांग्रेस कमेटी में, प्रकोष्ठों में, डिपार्टमेंट्स में, सेल में, बूथ के लेवल तक हम लोग जा रहे हैं। नगर कांग्रेस कमेटियां हम लोग बना रहे हैं। तो संगठन का वर्ष ही संगठन बन रहा है। तो मैं समझता हूं कि छोटी मोटी कोई बात है तो हम घर में बैठ करके निपटा लेंगे, सब लोग अच्छा कर। जी, निवर्तमान शहर अध्यक्ष आपके साथ में खड़े हैं। कल उन्होंने सभी को आग्रह किया था कि आपका जो स्वागत है वो एक जगह किया जाएगा, लेकिन फिर भी ब्लॉक अध्यक्ष, देखिए ये राजनीति में सब चलता है भैया, स्वागत हो जगह हो, एक जगह हो। अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे साथ में काफी समय से अच्छा काम कर रहे हैं, और अब चूंकि पूरी कवायदी एआईसीसी कर रही है कि पूरा ही संगठन में आमूलचूल परिवर्तन हो, और दोबारा से संगठन बने, तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे जब एआईसीसी कहेगा तब। ठीक है, ठीक।